हेलो साथियों। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर का जो संपत्ति अंतरण अधिनियम जो आपका थर्ड पेपर है उस पर अपन ने पहले भी चर्चा की थी कुछ। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे जो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम होते हैं और आपको एक नॉलेज भी होगी और आपको थोड़ा उसके बारे में आप पढ़ेंगे और सोचेंगे तो आपको लगेगा कि भाई एक्चुअल में हमको इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी कुछ नॉलेज है या नहीं है। तो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जवाब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालें और अगले वीडियो में अपन उनका राइट आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन लेते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हिंदुओं पर कब लागू हुआ, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कब से इन्फोर्स हुआ हिंदूज़ के ऊपर। इसका आपको इसके ऑप्शन आपके पास हैं 1882, दूसरा है 1919, तीसरा है 1929 और फोर्थ है 1930। इनमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन है इससे संबंधित, जब हम अचल संपत्ति की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने थोड़ी चर्चा की थी कि जो ग्रीन ट्रीज़ हैं, जो खड़े हुए हैं ट्रीज़, जो वृक्ष हैं, उनको मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है या मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस उस पर आए हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसे चल संपत्ति माना है, खड़े वृक्षों को, जो स्टैंडिंग टिम्बर्स जिनको अपन कहते हैं, तो या नहीं माना है। तो एक केस है शांताबाई वर्सेस बम्बई राज्य, स्टेट ऑफ शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने हरे वृक्ष स्टैंडिंग ट्रीज जो है, ग्रीन ट्रीज है, को चल संपत्ति माना है। ये कोटेशन है कि जो शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टैंडिंग टिम्बर से हरे वृक्ष जो है उसको मूवेबल प्रॉपर्टी माना है। ये ट्रू है या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको इनमें से बताना है। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से अनुयोज्य दावे, यानी एक्शनेबल क्लेम्स
का उदाहरण है। तो नीचे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उनमें से अन्य जो दावे का कोई एक इलस्ट्रेशन, कोई उदाहरण आपको बताना है, जिनमें से कॉपीराइट, वह है अंतःकालीन लाभ मीन्स प्रॉफिट। तीसरा ऑप्शन आपका है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपको कि एक्शनेबल क्लेम का जो है वो इलस्ट्रेशन बताना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। प्रलक्षित सूचना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का उदाहरण है स्वामी के अभिकर्ता को सूचना। मतलब जो मास्टर है उसके एजेंट को यदि हम नोटिस देते हैं तो क्या वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा। दूसरा है अचल संपत्ति पर वास्तविक कब्जा, एक्चुअल पोजीशन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अचल संपत्ति पर वास्तविक कब्जा क्या कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आता है। तीसरा है रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। ये आपके चार ऑप्शन हुए। इनमें से आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसे कहेंगे, क्या सभी हैं, या स्वामी के द्वारा अभिकर्ता को, स्वामी के अभिकर्ता को जो सूचना है वो है, या चल संपत्ति पर वास्तविक कब्जा है, या पंजीकरण है। इन चार ऑप्शनों में से आपको ये बताना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है पांचवा वो है क्या कोई व्यक्ति स्वयं की प्रॉपर्टी या संपत्ति को स्वयं को अंतरित कर सकता है, यदि हाँ तो कब से। क्या कोई व्यक्ति स्वयं को अपनी प्रॉपर्टी अंतरित कर सकता है, यदि ऐसा है तो कब से। इसका ऑप्शन है हाँ 1929 से, वह हाँ 1920 से नहीं और द हाँ 1990 से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
निम्नलिखित जो हैं, निम्नलिखित में से अंतरण यानी ट्रांसफर किसे कहेंगे? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किसे हम ट्रांसफर कहेंगे? ट्रांसफर प्रॉपर्टी, इसमें पर्टिकुलर को ध्यान रखना, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किसे ट्रांसफर कहेंगे? विभाजन, वसीयत, भार, और विनिमय, इन चार में से किसे हम ट्रांसफर कहेंगे? विभाजन, वसीयत, भार और विनिमय। विभाजन मतलब बंटवारा जो है, डिस्ट्रीब्यूशन, विल, चार्ज और एक्सचेंज, इनमें से किसे कहेंगे? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज। किस धारा में उल्लिखित है? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की किस सेक्शन में रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज को मेंशन किया गया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है सेक्शन 14, सेक्शन 13, सेक्शन और सेक्शन 12 और सेक्शन 15। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम किस धारा के तहत आता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है निहित हित यानी वेस्टेड इंटरेस्ट एवं समाश्रित हित यानी कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो है का उल्लेख किन धाराओं में है? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के किन सेक्शंस में वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट को मेंशन किया गया है? उसके लिए आपके पास ऑप्शन है धारा 19-20, दूसरा ऑप्शन है धारा 19-21, तीसरा आपका ऑप्शन है धारा 20-21 और चौथा ऑप्शन है धारा 18-19। तो ये दोस्तों आज इस वीडियो में आपको ये 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपने सबने पहले से भी पढ़े हुए हैं, क्लास में भी लगभग सब आप इनको पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ये आपके काम आएंगे और इनके ऑप्शंस जो राइट आंसर्स जो आपको लगते हैं वो आप अपने व्हाट्सएप के द्वारा मुझे सूचित करें और अगले वीडियो में इनके जो राइट आंसर्स हैं उनकी अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।